हेलो दोस्तों, मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की वीडियो हमारी कक्षा 12 वालों के लिए है, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है शांतव्य तथा अवकलनीयता आपका चैप्टर है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने शांतव्य से 4 से 5 क्वेश्चन आपके करा दिए थे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से हमने करा दिए थे और इसकी फॉर्मूला वाली वीडियो भी हमने अलग से करा दी थी कि कौन कौन से फार्मूले हैं जो कि ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वो फार्मूले भी हमने वीडियो में करा दिए थे। और आज की वीडियो में हम अवकलनीयता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आसान लेवल से उठाएंगे और हार्ड लेवल तक हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए, सबसे पहली जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का हमें एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपने हमारी फॉर्मूला वाली क्लास देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने हमारे फॉर्मूला वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों को कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है। तो आप लोग एक बार जाकर फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। तो चलिए देखो, हमारे पास लिखा हुआ है साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको कुछ मानना पड़ेगा, यानी इसको मानते हैं y बराबर मानते हैं साइन, साइन लिखा है और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 लिखा हुआ है। अब देखो, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकल ज्ञात करना है। एक्स के सापेक्ष अवकल, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो भाई अवकल लिख लेते हैं, अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इस y का अवकल अगर करेंगे, यानी आप लिख सकते हो डी डी एक्स, और इस y का अवकल करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस साइन का करेंगे तो डी डी एक्स, यहां पर हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये आपका हो गया। अब देखो, आप y का अवकल करोगे तो क्या होगा, y का अवकल अगर करोगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम जिसके सापेक्ष अवकल करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप इधर आ जाओ, इधर करोगे, देखो ये आपका साइन है और इस पूरे को आप मान लो एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो साइन एक्स का जो होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यानी साइन ये है और उस पूरे ब्रैकेट को एक्स मानेंगे तो इसका जो अवकल होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स में इस पूरे को हमने माना है तो वो ये वाला पूरा पोर्शन हम लिख देंगे। अब देखो, हमने इसको एक्स माना था इस पूरे को, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से अवकल करेंगे, दोबारा से अवकल करेंगे। तो देखो, इसका है करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का दोबारा से अवकल करेंगे। तो देखो, इतना तो हमारा हो ही गया है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा पहले ही हो गया है। और इस यानी कि कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5, इतना हो गया है। अब देखो, इसका हम दोबारा से करेंगे, यानी 5 एक अचर है, इसका अवकल करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर की बात आती है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर में, यानी आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन, तो क्या होता है, एन आगे कूद जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये जो पावर होती है वो आगे कूद जाती है और इस पावर में से एक पावर कम हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एक्स की पावर 2 है, यानी ये जो दो पावर है आगे कूद जाएगी तो हो जाएगा 2x, और इस पावर में एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ पर 1 लिख दो। एक का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम 2x लिख देंगे। तो यहाँ पर बस इंटू में 2x लिख दो, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2x को बाहर मतलब पहले लिख दो, और इंटू में कॉस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये आप लिख सकते हो। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भाई, यही इसका अवकल गुणांक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास है, यदि y बराबर 4t है और x बराबर 4 अपॉन टी हो तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2023 में ए वाई वाले सेक्शन में पूछा गया था। तो ठीक है, देखो क्वेश्चन जो आपका रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर होता है, वो क्वेश्चन आगे आने के भी चांस होते हैं। तो मैं ज्यादातर उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें लोग करेंगे क्या, हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका और इसका अलग अलग अवकलन करेंगे।
तो देखो इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखो इसमें जो संख्या के साथ जो चर है वो हमारा टी है, संख्या के साथ जो चर है वो टी है, यानी इसमें टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा है y बराबर है 4t, ठीक है, इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकल करेंगे, ठीक, अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकल करेंगे, अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। तो देखो इसमें y का अगर करेंगे, देखो मैं फिर से बेसिक बता देता हूं। सबसे पहले हम y का अवकल करेंगे, डी डी एक्स y लिखेंगे और इधर लिखेंगे डी डी एक्स 4t, ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें से आप y का अवकल करोगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, और आप इधर करोगे तो देखो इसमें आपका 4t लिखा हुआ है, यानी इसकी पावर 1 है, मान लो इसकी पावर 1 है, t की पावर 1 है, और t की पावर क्या होती है, जो भी पावर होती है उसका आगे से गुणा हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस जो होगा उसका भी आगे गुणा होगा, ठीक है, लेकिन ये प्लस नहीं, इसलिए 1 का गुणा 4 से किया तो 4 ही होगा। अब देखो यहाँ पर एक पावर है और एक पावर घटती भी है, तो एक में एक चला गया 0, तो भाई t का काम हो गया खत्म। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो dy अपॉन dt, या t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप dt लिखो, आप लोग सही कर लेना, यहाँ पर dt लिखो, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर dy अपॉन dt लिखना है, और बराबर में इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि हमारा जो t है वो पूरा खत्म हो गया, एक पावर थी और एक पावर हमने घटा दी, तो t का काम खत्म हो गया, यानी dy अपॉन dt का मान 4 आ गया। अब देखो इधर दूसरा क्या है, x बराबर 4 अपॉन टी, देखो इसमें भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। तो देखो इसमें सबसे पहले डी डी एक्स, सबसे पहले काहे का अवकलन करेंगे, एक्स का, यानी यहाँ पर एक्स लिख दो, और दोबारा काहे करेंगे डी डी एक्स, इस 4 अपॉन टी का करेंगे अवकलन। अब देखो सबसे पहले इस एक्स का अवकलन करेंगे, यार टी लिखो, फिर से टी लिख दो यार, क्योंकि हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर x के सापेक्ष या t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो जो x का अवकलन होगा वो हो जाएगा dx अपॉन dt, हो जाएगा x का अवकलन। और देखो इसका अवकलन कैसे होगा, यानी देखो ये हमारा लिखा है 4 अपॉन टी, अगर इस t को हम ऊपर ले जाएं, देखो इसमें जो नीचे है इसकी जो पावर है वो प्लस का 1 है, और इसको जब हम ऊपर अंश में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4t की पावर माइनस का 1 बन जाएगा ना, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये जो -1 की पावर है इस -1 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और इस -1 में एक और पावर हम घटा देंगे, तो यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है, यानी कि -4 आप लिखो और इस t को नीचे ले आओ। अब देखो ऊपर थी प्लस में, यानी माइनस में 2 पावर थी, और जब नीचे लाएंगे तो यही पावर प्लस में हो जाएगी, यानी इसका जब अवकल करेंगे हम तो ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर नीचे में प्लस से ऊपर चली जाएगी माइनस में, और उस माइनस के 1 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 है ना, t की पावर ऊपर माइनस की 1 है, और माइनस के 1 में एक और घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर t को नीचे ले आएंगे तो वही पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टी स्क्वायर, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब हमें क्या याद करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या याद करना है भाई, यहाँ पर देख लो मैं कर रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो डी वाई का मान कितना है, तो डी वाई का मान है 4 लिख दो। अब यहाँ पर dx का मान कितना है, dx का मान हमारे पास, क्योंकि हमें dx लिखना है, dx का मान हमारे पास है -4 और बटे टी स्क्वायर इसका मान है। अब देखो इसको सही तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लिख दो और बटे में भी -4, और इसको पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा टी स्क्वायर चला जाएगा, यानी 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का वो हो जाएगा, ये माइनस आपका बचा है और वो उधर टी स्क्वायर बचा है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का माइनस का टी स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप सभी को जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, हमारे पास है प्रश्न नंबर कौन सा भाई, तीसरा प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका लॉग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई,
सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो y लिखोगे, और यहाँ पर जो लिखा है जैसे लिखा है, यानी लिखा है log और x की पावर x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग यहीं पर गलती कर दोगे और ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यानी अगर मान लो कि log x की पावर m है, अगर मान लो log x की पावर m है तो क्या होता है इसका अवकल, m आगे कूद जाता है तो m इंटू log x, ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अगर log x की पावर m है, यहाँ पर x की पावर x है और यहाँ पर x की पावर m दिया हुआ है, यानी जो m पावर है वो आगे कूद जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, यहाँ पर y लिखो और यहाँ पर जो x है वो आगे कूद जाएगा, तो x इंटू हो जाएगा log x। अब देखो यहाँ पर दो चीज बन गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, यानी इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, और अब करेंगे इसका अवकलन। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष भाई, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के, तो नीचे हो जाएगा dx। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का एक फार्मूला होता है, क्या होता है देखो बताते हैं। अगर आपका डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी दोनों इंटू में है तो उसका फार्मूला होता है फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड प्लस प्लस, तो वहीं पर यार पहले मच्छर खाए जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो अगर आपके पास मान लो लिखा है डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी दोनों इंटू में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ो, डी डी एक्स सेकेंड का अवकलन कर दो और फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, सेकेंड को छोड़ो और फर्स्ट का अवकलन कर दो, ये आपका होता है फार्मूला फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड प्लस का सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट, ये आपका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो सबसे पहले इसमें आ जाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट यानी x को छोड़ो, दूसरे का सेकेंड का आप कर दो अवकलन, log x का, किसका करोगे भाई, log x का आपको अवकलन करना है और प्लस का चिन्ह लगाओ। अब इस बार क्या करोगे, log को छोड़ दो log x को और आप कर दो x का अवकलन, x का अवकलन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखो dy अपॉन dx, अब यहाँ पर देखो x तो आपका लिखा है x लिख दो। अब log x का जो अवकलन होता है क्या होता है, अगर आपके पास मान लो log x लिखा है तो इसका अवकलन होता है 1 अपॉन x, इसका फार्मूला भी होता है। तो इसका log x का जो अवकलन होगा वो 1 अपॉन x होगा, 1 अपॉन x हमने लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाओ। आप देखो इस log x का हमें अवकलन नहीं करना है तो इसको log x लिख लो, हमने log x लिख दिया। अब इस x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर है 1 और ये आगे कूद जाएगा और इस पावर में 1 घट जाएगा तो वही 1 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इंटू में 1 लिख सकते हो और 1 का कोई मतलब नहीं होता, अगर log x का गुणा आप 1 से करोगे तो log x ही आएगा। यानी अब देखो इस x से ये x कट जाएगा तो हमारा आंसर होगा dy अपॉन dx 1 प्लस का log x, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप सभी को, देखो क्वेश्चन आसान था लेकिन आपको फॉर्मूले अगर बराबर पता है तो आप लोगों को, देखो इसमें 3 से 4 फॉर्मूले लगे हैं, तो अगर ये 3 से 4 फॉर्मूले अगर आपको पता होते तभी आप इस क्वेश्चन कर पाते, तो ये 3-4 फॉर्मूले से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास बस यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।